नमस्कार, आदाब। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी जो शोपियां के लोग हैं वो ईद के मौके पर अपने घरों में उन्होंने नमाज अदा की। मस्जिदों में जो हमने 2-3 लोगों को परमिट किया था, सिर्फ वही लोग आए और उन्होंने ही ईद की नमाज पढ़ी। तो इससे काफ़ी हद तक जो हमारा कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और जो गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका पालन हुआ है, लोगों का कोऑपरेशन रहा है अभी तक। अब चूंकि देश में जो केसेस हैं स्टेबल हो गए हैं, जो संख्या है उनकी, और मे बी कुछ दिनों में डिक्लाइन होना शुरू करें, तो इस समय हमें सबसे ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब चीज़ें पीक पर होती हैं बहुत कॉशियस रहते हैं, लेकिन जब चीज़ें घटना शुरू होती हैं तो हम चीज़ों को हल्के में लेना शुरू करते हैं और सबसे ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हमें उसी समय आती है। मैं एक बार फिर से सभी लोग जो हैं, जितने बुज़ुर्ग हैं, जितने बच्चे हैं, जितने युवा लोग हैं इस ज़िले के, मैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, निवेदन और उनको ये करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने घर में रहें जब तक कोरोना कर्फ्यू है। अननेसेसरी कामों के लिए बाहर मत निकलें, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलें, मास्क पहने रहें और सैनिटाइज़र या फिर हाथ को जो भी धुलने का नियम है उसके हिसाब से धुलते रहें, किसी बाहरी व्यक्ति के कांटेक्ट में ना आएँ। और साथ ही साथ अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए और आपको पहली डोज भी नहीं मिली है तो आप अपने नियरेस्ट जो सेंटर हैं या नियरेस्ट जो हेल्थ के ऑफिशियल्स हैं उनसे कांटेक्ट करके अपनी वैक्सीन लगवाएं। और जो मेन चीज़ है इसके साथ, मतलब मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अभी तक चीज़ें सब कुछ अच्छी आई हैं और मैं इवन कह भी रहा हूँ कि आपको आगे कॉशियस रहना है, लेकिन आपको पता है जो हमारे ऑलरेडी एक्टिव केसेस हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, वो आपके मोहल्ले में भी हो सकते हैं, आपके बगल का पड़ोस का भी कोई हो सकता है जिसके घर के सामने पोस्टर चिपके हुए हैं। तो आप भी हमारी आँख और कान बने। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो जानबूझकर या फिर अनजाने में बाहर निकलता है, तो तुरंत आप उस व्यक्ति को काउंसिल करें, दूर से बताएं कि आप पॉजिटिव हैं, आप घर के अंदर ही रहें, फैल सकता है ये और लोगों में। अगर कोई ऐसा नहीं मानता है तो इमीडिएटली हमारे तहसीलदार साहब जितने हैं या फिर पटवारी हैं, गिरदावर हैं, हेल्थ के जितने ऑफिशियल्स हैं, नियरेस्ट जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं या कोई भी सरकारी मुलाजिम वो ड्यूटी बाउंड है, वो तुरंत हमें इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है और हम उस पर एक्शन भी लेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट जो एडिशनली मैं करना चाहूँगा कि जो भी आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में अगर पॉजिटिव केसेस हैं तो वो बाहर ना निकलें, उनका भी आप ध्यान रखें। और मैं एक बार फिर से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से SOPs का पालन किया है अभी तक, और आगे भी जब तक ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा चीज़ें चलती रहेंगी और जितने भी हमारे गवर्नमेंट काम हैं वो सारे चलते रहेंगे जो भी गवर्नमेंट ने परमिट किया है। और काफ़ी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, आप उन सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग, लाभ ले सकते हैं। शोपियान ज़िले की अगर हम बात करते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की टर्म्स में, तो हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ मैन पावर अवेलेबल हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आपसे पिछले भी मैसेज में मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा, कुछ लोग जानबूझकर अफवाहें फैलाएंगे। अगर कोई अफवाह फैलाता है, पहला सर्वप्रथम आपको उनके अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, दूसरा हमारी नॉलेज में तुरंत लाना है ऐसा कौन सा व्यक्ति है, हम उनके ऊपर एक्शन भी लेंगे। तो इसलिए लोगों से ये अपील है कि काफ़ी लोग रिकवर कर रहे हैं, हमारे 1200 के आसपास एक्टिव पेशेंट्स हैं, कल 100 रिकवर हुए हैं, तो हमारी जो रेट्स है रिकवरी की वो बहुत अच्छी है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डरे नहीं, हिम्मत रखें, अफवाहों पर ना ध्यान दें और हमारे कांटेक्ट में रहें। कंट्रोल रूम का नंबर है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं चीज़ों को। धन्यवाद।